किसान भाइयों नमस्कार। आज की ये खबर आपने मिस कर दी तो हो सकता है आपकी फसल का सही भाव आपके हाथ से निकल जाए, क्योंकि 18 अगस्त 2026 के देश भर के मंडी बाजार से जो तस्वीर निकलकर सामने आई है उसमें कहीं गेहूं मजबूत है तो वहीं चना एमएसपी के आसपास संघर्ष कर रहा है और मसूर कुछ बाजारों में एमएसपी से ऊपर पहुंच गई है। किसान भाइयों धान में कई मंडी में एमएसपी से काफी ऊपर भाव दिखाई दे रहा है और सबसे बड़ा सवाल आने वाले दिनों में भाव बढ़ेंगे या घटेंगे। किस फसल में किसान को इंतजार करना का फायदा क्या सौदा हो सकता है और किस फसल में अभी सावधानी जरूरी है, और देश की प्रमुख मंडियों में आखिर आज क्या भाव रहा। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ एक दो मंडी की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे देश के अलग अलग राज्यों की प्रमुख मंडियों और बाजारों की, और अंत में आपको हर फसल के लिए अपना विश्लेषण भी बताऊंगा कि आगे बाजार किस तरफ जा सकता है। तो किसान भाइयों वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखिए, क्योंकि अंतिम हिस्से में सबसे महत्वपूर्ण बात होगी, माल को रोकना है या बेचना है। चलिए शुरू करते हैं किसान भाइयों। 18 अगस्त का देश की करीब 22 रिपोर्टिंग मंडी। सबसे पहले गेहूं का बाजार 522 रिपोर्टिंग मंडियों में गेहूं का राष्ट्रीय औसत भाव लगभग 2563 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अब जरा देश के अलग अलग बाजारों की तस्वीर देखिए। कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में गेहूं का न्यूनतम भाव 3200 रुपए रहा, मॉडल भाव 3850 रहा और अधिकतम भाव किसान भाइयों 4500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अब बात करते हैं शंकेश्वर मंडी में, न्यूनतम 3100 रुपए रहा और अधिकतम भी 3100 रुपए का ही रहा। क्योंकि किसान भाइयों अब बात करते हैं कुलबुर्गी मंडी में, न्यूनतम 2600 रुपए भाव रहा और मध्यम मीडियम भाव रहा 3000 रुपए और अधिकतम भाव रहा 3150 रुपए। अब मानवी मंडी में न्यूनतम और अधिकतम 2850 रुपए ही रहा। वहीं पश्चिम बंगाल की कारीपुर मंडी में बात करते हैं, न्यूनतम 2700 रुपए रहा, मॉडल भाव 2800 रुपए रहा और ये 2800 रुपए तक का गेहूं का भाव पश्चिम बंगाल की कारीपुर मंडी में रहा। तो किसान भाइयों राजस्थान की नेवाड़ा मंडी में न्यूनतम 2635 रुपए रहा और मध्यम भाव 2787 रहा और अधिकतम भाव 2939 रहा। अब बात करते हैं गुजरात की हिम्मतनगर मंडी में, न्यूनतम 2640 रुपए रहा, वहीं मध्यम भाव 2750 रुपए रहा और अधिकतम भाव 2915 रहा। तो किसान भाइयों बात करते हैं पश्चिम बंगाल की जियागंज मंडी में, न्यूनतम भाव 2700 रुपए गेहूं का रहा और अधिकतम भाव मध्यम भाव 2750 रुपए क्विंटल रहा और अधिकतम भाव 2800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अब बात करते हैं किसान भाइयों कांडी मंडी में, न्यूनतम 2700 रुपए रहा, मध्यम भाव 2750 रहा और अधिकतम भाव 2800 रुपए रहा। अब बात करते हैं किसान भाइयों गुजरात की जेतपुर मंडी में, न्यूनतम 2500 रुपए रहा, मध्यम भाव 2725 रहा और अधिकतम भाव 2850 रुपए प्रति क्विंटल रहा। किसान भाइयों बात करते हैं कर्नाटक की लक्ष्मेश्वर मंडी की। तो लक्ष्मेश्वर मंडी में न्यूनतम भाव रहा 2339 रुपए रहा, मध्यम भाव 2719 रहा और अधिकतम भाव 3099 तक रहा, लगभग 3100 रुपए प्रति क्विंटल। और अब बात करते हैं राजस्थान की छाबड़ा मंडी में, न्यूनतम 2652 रुपए रहा, मध्यम भाव 2712 रहा और अधिकतम भाव 2773 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तो किसान भाइयों अब ध्यान दीजिए, 18 अगस्त का राष्ट्रीय औसत 2563 है, जबकि 2026-27 का एमएसपी भाव 2585 है, यानी राष्ट्रीय औसत अभी एमएसपी से गेहूं का लगभग 2200 रुपए नीचे है। लेकिन कुछ प्रमुख मंडियों में क्वालिटी और बाजार की स्थिति के कारण भाव 2800 रुपए से 3000 और 4000 4500 के भी ऊपर रिपोर्ट हो रहा है। इससे एक बात साफ है, गेहूं का बाजार एक समान नहीं है, क्योंकि किसान भाइयों
गेहूं का भविष्य क्या रहेगा। अब आइए जानते हैं अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या गेहूं बढ़ेगा या घटेगा। मेरे विश्लेषण के हिसाब से गेहूं में बहुत तेजी उछाल की तुलना में स्थिर से थोड़ी हल्की तेजी की संभावना अभी भी बनी हुई है किसान भाइयों, क्योंकि गेहूं आवक का दबाव इस समय काफी कम हो चुका है। दूसरी तरफ सरकारी मंडी एमएसपी 2585 है और बाजार के कई हिस्सों में भाव इसके आसपास या इससे भी ऊपर चल रहे हैं किसान भाइयों। इसलिए अगर अचानक बड़ी सरकारी बिक्री या भारी सप्लाई बाजार में नहीं आती तो गेहूं में बहुत बड़ी गिरावट की संभावना बिल्कुल भी नहीं बनी हुई है। फिलहाल गेहूं की बढ़ने की संभावना ज्यादा है। गेहूं में नजदीकी समय में स्थिर से हल्की तेजी का पलड़ा थोड़ा भारी है, लेकिन किसान भाइयों इसे गारंटी न समझे, क्योंकि मौत और भाव का कभी पता नहीं रहता। जो अनुमान विश्लेषण मुझे लगा है मैंने वो विश्लेषण करके आपको बताया है। अब आते हैं किसान भाइयों चने पर। चना आज की सबसे महत्वपूर्ण फसलों में से एक है। 18 अगस्त को चने के बाजार में अलग अलग मंडियों के बीच काफी अंतर दिखाई दिया है और 2026-27 के लिए चने का सरकारी एमएसपी है 5,875 रुपये प्रति क्विंटल। अब किसान भाइयों इस बार चने के भाव को ध्यान से समझिए, क्योंकि एक ही मंडी में न्यूनतम मॉडल और अधिकतम भाव में काफी अंतर दिखाई दे सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इंदौर मंडी की। इंदौर मंडी में चने का न्यूनतम भाव 5,205 रुपये और मध्यम भाव रहा है 8,300, अधिकतम 8,300 रुपये प्रति क्विंटल रहा है। इसके बाद बात करते हैं काला पीपल मंडी की। तो काला पीपल मंडी में चने का न्यूनतम मॉडल और अधिकतम तीनों भाव 7,700 रुपये प्रति क्विंटल रहे। अब बात करते हैं मंदसौर मंडी में चने का न्यूनतम भाव 4,500 रुपये रहा और मॉडल मध्यम भाव 6,923 रुपये रहा और अधिकतम भाव भी लगभग इतना ही रहा। देवास मंडी में बात करते हैं देवास मंडी की, तो इसका न्यूनतम भाव रहा है 3,500 रुपये क्विंटल चने का और मध्यम भाव और अधिकतम भाव 3,500 रुपये से लेकर के 6,740 रुपये क्विंटल तक रहा है। तो किसान भाइयों अब बात करते हैं नरसिंहपुर मंडी में चने का भाव न्यूनतम 3,800 रुपये रहा है और मॉडल भाव मध्यम भाव 6,700 रुपये रहा है और अधिकतम भाव भी 6,700 रुपये तक ही रहा है। अब बात करते हैं हरदा मंडी में, तो न्यूनतम भाव 3,001 रुपये रहा है। 3,001 रुपये से लेकर 6,381 रुपये प्रति क्विंटल तक हरदा मंडी का चने का भाव रहा है। अब बात करते हैं भोपाल मंडी में चने का न्यूनतम भाव 5,896 रुपये रहा है और 5,896 से लेकर के अधिकतम 6,340 रुपये प्रति क्विंटल तक रहा है। किसान भाइयों आपके लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण बात यह है कि रायसेन जिले की उदयपुरा मंडी में चने का न्यूनतम भाव रहा है 4,000 रुपये और मध्यम भाव रहा है 6,300 रुपये और अधिकतम भाव रहा है 6,355 रुपये प्रति क्विंटल रहा है। अब इन आंकड़ों को ध्यान से समझिए। एक तरफ कुछ मंडियों में न्यूनतम भाव 3,000 से 4,000 के आसपास दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ मॉडल भाव मंडियों में 6,000 रुपये से 8,000 रुपये तक पहुंच रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि माल की क्वालिटी, दाने का आकार, नमी, सफाई, आवक और खरीदारी की मांग। इसलिए किसान भाइयों मंडी में दिखाई देने वाला अधिकतम भाव हर किसान को मिलने वाला नहीं होता। आपको अपने माल की क्वालिटी के हिसाब से मॉडल भाव और उस समय की वास्तविक बोली को जरूर से देखना चाहिए। अब बात करते हैं किसान भाइयों चने का भविष्य क्या रहेगा। अब चने में आगे क्या होगा, यहाँ मेरी नज़र में तस्वीर गेहूं से थोड़ी ज़्यादा दिलचस्प है, क्योंकि चना कई प्रमुख मंडियों में एमएसपी के आसपास या उससे ऊपर, बहुत ज़्यादा ऊपर कारोबार करता दिखाई दे रहा है। अगर मंडियों में आवक सीमित रहती है और दाल मिलों की मांग बनी रहती है तो चने में धीरे धीरे मजबूती और आने की संभावना
बनी हुई है किसान भाइयों। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, अगर बाजार में बड़ी मात्रा में चना आता है या बाहर से इंपोर्ट कर लिया जाता है तो आयात या सप्लाई का दबाव बढ़ता है या फिर दालों की मांग कमजोर पड़ जाती है तो तेजी पर ब्रेक लग सकता है। इसलिए मेरा वर्तमान अनुमान यह है कि चने में स्थिर से थोड़ी हल्की तेजी देखने को मिलने की संभावना है। लेकिन किसान भाइयों, सिर्फ तेजी की उम्मीद में पूरी फसल रोकना भी सही रणनीति नहीं मानी जाती। जिस किसान को अपनी मंडी में अच्छा भाव मिल रहा है वह चरणबद्ध तरीके से बिक्री पर विचार भी कर सकता है। अब बात करते हैं मूंग की फसल की। तो मूंग का बाजार थोड़ा अलग है किसान भाइयों। 18 को सरकारी मार्केट में आधारित उपलब्ध रिपोर्ट सीमित बता रही हैं। उपलब्ध राष्ट्रीय आंकड़ों में मूंग का औसतन लगभग भाव है 8,175 रुपये प्रति क्विंटल। और ध्यान रखिए किसान भाइयों, मूंग का 2026-27 में एमएसपी भाव है 8,700 रुपये प्रति क्विंटल, यानी उपलब्ध राष्ट्रीय औसत एमएसपी से करीब 600 रुपये नीचे दिखाई देता है मूंग का भाव। अब बात करते हैं उपलब्ध रिपोर्टिंग के हिसाब से डिगलीपुर एपीएमसी का भाव करीब 9,500 और कालावाड़ एपीएमसी करीब 7,000 तक दिखाई देता है। अब मध्य प्रदेश इंदौर में मूंग का ऊपरी भाव लगभग 6,825 और न्यूनतम करीब 2,400 रुपये क्विंटल तक रहा। ये अंतर देखकर एक बात बिल्कुल साफ है कि मूंग में क्वालिटी और मंडी के हिसाब से बहुत बड़ा अंतर है। अब बात करते हैं मूंग आगे बढ़ेगी या घटेगी। अब मूंग पर मेरी सबसे महत्वपूर्ण राय यह है कि मूंग की नई खरीद आवक बढ़ने पर बाजार पर दबाव बन सकता है और जब आवक बढ़ती है तो सामान्य माल में भाव पर दबाव आ सकता है। इसलिए बहुत निकट अवधि में मूंग में स्थिर से थोड़ी हल्की कमजोरी का जोखिम अभी दिखाई दे रहा है किसान भाई। लेकिन अगर सरकारी खरीद मजबूत होती है और अच्छी क्वालिटी की मूंग की मांग बनी रहती है तो एमएसपी के आसपास बाजार को सहारा मिल सकता है। इसलिए मूंग में किसान भाई क्वालिटी के अनुसार चरणबद्ध बिक्री की रणनीति पर विचार भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं मसूर का बाजार। अब बात मसूर की है तो देश की उपलब्ध करीब 45 रिपोर्टिंग मंडियों में मसूर का राष्ट्रीय औसत लगभग 6,788 रुपये प्रति क्विंटल रहा, जबकि 2026-27 का मसूर का एमएसपी है 7,000 रुपये प्रति क्विंटल। तो अब यहाँ भी बाजार एमएसपी के आसपास है, लेकिन प्रमुख मंडियों में कुछ शानदार भाव देखने को मिले हैं। मध्य प्रदेश की सागर एपीएमसी में मसूर लगभग 9,250 रुपये प्रति क्विंटल तक रिपोर्ट हुई है। उत्तर प्रदेश की तुलसीपुर मंडी में लगभग 9,020 रुपये तक मसूर का भाव देखने को मिला है। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में करीब मसूर का भाव 7,300 रुपये प्रति क्विंटल तक देखने को मिला है। राजस्थान की झलरापाटन मंडी में लगभग 7,091 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंचा है। तो किसान भाइयों, पश्चिम बंगाल की बारासात मंडी में करीब 7,500 रुपये प्रति क्विंटल तक मसूर का भाव देखने को मिला है, जबकि कुछ क्षेत्रों में मसूर इससे काफी नीचे भी कारोबार कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? मसूर में बाजार मजबूत है, लेकिन पूरे देश में एक जैसा भाव नहीं दिख रहा है किसान भाई मसूर का। अब बात करते हैं मसूर के भविष्य की बात। मसूर का भविष्य, मसूर में मेरी नज़र में बाकी फसलों की तुलना में तस्वीर थोड़ी सकारात्मक लग रही है, क्योंकि राष्ट्रीय औसतन एमएसपी के आसपास है और 2026 में सरकार ने मसूर का एमएसपी बढ़ाकर 7,000 रुपये प्रति क्विंटल किया है। अगर घरेलू दाल मांग बनी रहती है और आवक सीमित रहती है तो मसूर में आगे स्थिर से हल्की तेजी की संभावना बनती है।
लेकिन जिस मंडी में भाव पहले 8,000 से 9,000 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास पहुंच चुका है, वहां किसान को केवल और तेजी की उम्मीद में पूरी फसल रोकने के बजाय कुछ माल निकालकर जोखिम कर लेना चाहिए, जोखिम कम कर लेना चाहिए किसान भाई। अब सबसे जरूरी बात, अब धान की फसल की बात करते हैं। अब आते हैं धान पर। और किसान भाइयों, धान में इस समय तस्वीर काफी दिलचस्प है। 18 अगस्त को देश की लगभग 262 एपीएमसी मंडियों के उपलब्ध आंकड़ों में सामान्य धान का राष्ट्रीय औसतन लगभग 2,536 रुपये प्रति क्विंटल रहा। 2026-27 के लिए सामान्य धान का एमएसपी है 2,441 रुपये प्रति क्विंटल, यानी कि राष्ट्रीय औसत एमएसपी से लगभग 95 रुपये ऊपर चल रहा है। अब देश की प्रमुख मंडियों पर नजर डालिए किसान भाइयों। उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर मंडी में धान का न्यूनतम भाव और अधिकतम भाव लगभग 9,547 रुपये तक रहा है किसान भाइयों। धान की ये बुलंदशहर की मंडी में धान का भाव। अब बात करते हैं कर्नाटक की लंकेश्वर मंडी में न्यूनतम भाव रहा 6,686 रुपये और ये 6,086 रुपये तक का भाव कर्नाटक की संकेश्वर मंडी में देखने को मिला है। अब बात करते हैं बेंगलुरु मंडी में न्यूनतम भाव धान का रहा है 6,000 रुपये प्रति क्विंटल और मॉडल भाव रहा है 6,500 रुपये क्विंटल और अधिकतम भाव रहा है 7,000 रुपये प्रति क्विंटल। धान का भाव बेंगलुरु मंडी में रहा है। अब बात करते हैं नरसारा पेट मंडी में न्यूनतम 6,000 रुपये क्विंटल भाव रहा है। अब बात करते हैं शामली मंडी में, तो शामली मंडी का भाव धान का रहा है 5,800 रुपये प्रति क्विंटल तक रहा है। अब बात करते हैं शिलांग मंडी में, धान का भाव रहा है 5,600 से लेकर 5,700 मॉडल भाव और अधिकतम 5,800 रुपये तक रहा है। अब बात करते हैं कलियागंज मंडी में न्यूनतम 5,200 मध्यम भाव रहा है, मॉडल भाव 5,300 और अधिकतम भाव रहा है 5,400 रुपये तक, यानी कि कालियागंज मंडी में ये धान के भाव रहे हैं। शामसी मंडी में धान का भाव रहा है न्यूनतम 5,150 रुपये, मॉडल मध्यम भाव रहा है 5,250 रुपये, अधिकतम भाव रहा है 5,350 रुपये। अब बात करते हैं सिलगुड़ी मंडी में न्यूनतम 5,100 रुपये रहा है और मध्यम भाव मॉडल भाव 5,200 रहा है और अधिकतम भाव 5,300 रुपये प्रति क्विंटल तक धान का भाव सिलीगुड़ी मंडी में रहा है। अब बात करते हैं कलबुर्गी मंडी में न्यूनतम 4,250 रुपये धान का रहा है, मॉडल भाव मध्यम रहा है 5,100 रुपये रहा है और अधिकतम रहा है 6,200 रुपये। बहुत बढ़िया कलबुर्गी मंडी में धान के भाव देखने को मिले। अब बात करते हैं कांपली मंडी में न्यूनतम 4,600 रुपये रहा है, मध्यम भाव मॉडल भाव रहा है 5,100 रुपये रहा है और अधिकतम रहा है 5,600 रुपये प्रति क्विंटल। इस मंडी में धान का भाव रहा है। अब बात करते हैं जंगीरपुर मंडी में धान का भाव न्यूनतम 5,000 रुपये रहा है और मध्यम मॉडल भाव रहा है 5,100 और अधिकतम भाव रहा है 5,200 रुपये प्रति क्विंटल रहा है जंगीरपुर मंडी में धान का भाव। अब यहाँ एक बात बहुत जरूरी है किसान भाइयों, धान की किस्म बदलते ही भाव भी बहुत बदल जाता है। सामान्य धान, परमल, बासमती और दूसरी किस्मों के भाव को एक साथ नहीं मिलाना चाहिए किसान भाइयों। अब बात करते हैं धान आगे बढ़ेगा या घटेगा। अब किसान भाइयों, धान का सबसे बड़ा सवाल मेरे हिसाब से अभी धान में बाजार को एमएसपी का मजबूत सहारा है, लेकिन आगे नई खरीफ आवक बढ़ने पर सामान्य धान पर दबाव आ सकता है। इसलिए धान में मेरी राय यह है किसान भाइयों, अभी स्थिर से हल्का मजबूत बाजार, लेकिन नई आवक बढ़ने पर दबाव का जोखिम और भाव कम होंगे, ये तय है। अच्छी क्वालिटी और प्रीमियम किस्म की धान में स्थिति अलग हो सकती है किसान भाई, इसलिए
धान में भी किस्म के हिसाब से निर्णय लेना बहुत जरूरी है। मेरे हिसाब से किसान भाइयों, अभी यदि आपके पास धान की फसल उपलब्ध है तो उसे मंडियों में जाकर के बेच देना चाहिए, उसी में आपकी भलाई है किसान भाइयों। अब बात करते हैं किसान भाइयों, आज के बाजार का सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या निकल के आता है। किसान भाइयों, अगर पांचों फसलों का एक साथ देखें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। गेहूं स्थिर हल्की से थोड़ी तेजी देखने को मिलेगी और चने में एमएसपी के आसपास स्थिर से हल्की थोड़ी तेजी देखने को मिलेगी। मूंग में नई आवक के कारण स्थिर हल्की से थोड़ी कमजोरी देखने को मिलेगी, भाव थोड़े कम होने की संभावना है। मसूर की बात करते हैं तो इसमें भी हल्की तेजी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं धान की, तो अभी मजबूत है धान के भाव, लेकिन आगे नई आवक के दबाव के कारण संभावनाएं थोड़ी धान के भाव कम होते हुए देखने को मिलेंगे। और यही आज के बाजार की असली कहानी है। अब सबसे जरूरी सवाल कि किसान क्या करे। अगर आपके पास गेहूं और अच्छी क्वालिटी का माल है तो बहुत मजबूरी ना हो तो सिर्फ घबराकर बेचने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और बात करें तो चना में एमएसपी के आसपास बाजार है, इसलिए अच्छी क्वालिटी के माल में बेहतर बोली मिलने पर कुछ मात्रा बेचकर बाकी माल रोकने की भी रणनीति अपनाई जा सकती है। और किसान भाइयों, मूंग में नई आवक का दबाव देखते हुए पूरी फसल लंबे समय तक रोकना जोखिम भरा हो सकता है। और बात करते हैं मसूर में, तो मसूर के बाजार में एमएसपी के आसपास या ऊपर है, इसलिए ऊंचे भाव वाली मंडियों में चरणबद्ध तरीके से बिक्री समझदारी हो सकती है। और बात करते हैं धान की फसल में, तो धान में किस्म सबसे महत्वपूर्ण होती है। मेरे हिसाब से धान को अभी बेचना ही ठीक रहेगा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए किसान भाइयों, मैं आपको समय समय पर मंडियों के भाव दिखाता रहूंगा। इसलिए अब अगर मुझे पांचों फसलों में आने वाले दिनों के लिए क्रम बताना हो तो मेरी वर्तमान बाजार की जानकारी के अनुसार मैं मसूर और चना में मजबूती की संभावना अच्छी दिखाई देती है। गेहूं में स्थिर से हल्की तेजी का रुख है। धान में अभी मजबूती है, लेकिन नई आवक के आने पर सावधानी जरूरी है। मूंग में सबसे ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि नई खरीफ के आवक बाजार पर दबाव डाल सकती है। लेकिन किसान भाइयों, यह कोई भविष्यवाणी या गारंटी नहीं है। बाजार में मौसम, सरकारी खरीद, आयात निर्यात नीति, मंडी आवक, दाल मिलों की मांग और अचानक सरकारी फैसले कुछ ही दिनों में तस्वीर बदल भी सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपको रोज इसी तरह देश भर की प्रमुख मंडियों के गेहूं, चना, मूंग और मसूर, धान और दूसरी फसलों के भाव के साथ तेजी मंदी का विश्लेषण चाहिए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी मंडी का नाम और अपनी फसल जरूर लिखिए, जैसे इंदौर चना, सागर मसूर, रायसेन गेहूं, कोटा धान। आप ये उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ कमेंट करने का। आपकी मंडी का नाम जितने ज़्यादा किसान लिखेंगे उतना ही हमें अगली रिपोर्ट में उस मंडी को शामिल करने का मौका मिलेगा। और किसान भाइयों, याद रखिए, फसल पैदा करना किसान की मेहनत है, लेकिन उसे सही भाव पर बेचना किसान की समझदारी है। इसलिए मंडी में सिर्फ भाव मत देखिए, भाव की दिशा देखिए, आगे क्या होने वाला है। मैं फिर मिलूंगा देश भर के नए मंडी भाव और तेजी मंदी के विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, राम राम किसान भाइयों।